नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और moviesala.com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास करते आ रहे हैं ज्योग्राफी मेन 67 के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, अर्थ मूवमेंट। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन इसको करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको हम कर लेते हैं तो बाकी ये सारे के सारे टॉपिक जो ज्योमॉर्फोलॉजी के हैं, ज्योमॉर्फोलॉजी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये टॉपिक चल रहा है और आइए इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि भूसंचलन क्या है, भूसंचलन के प्रकार देख लिया था हम लोगों ने। और भूसंचलन के प्रकार करते करते उसके कई सब क्लासिफिकेशन करते करते हम लोग जो था आ गए थे एक भ्रंश रेखा के सहारे भ्रंश की बात हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे दो भ्रंश रेखा के सहारे निर्मित भ्रंश। तो आइए बात करते हैं दो भ्रंश रेखा के सहारे निर्मित भ्रंश। दो भ्रंश रेखा के सहारे निर्मित भ्रंश। दो भ्रंश रेखा के सहारे निर्मित भ्रंश। अब इसमें जो है ये जो है हम चार प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। ये होता है, एक को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली, दूसरे को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, थर्ड जो है वो है रैंप वैली, और फोर्थ है हमारा हॉस्ट प्लेटो। अब आइए जो है हम सभी को बारी बारी से देखने का कोशिश करते हैं। दो भ्रंश रेखा के सहारे निर्मित भ्रंश। ये चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार हैं। जैसा कि पहले के सेशन हम लोग देख चुके हैं कि चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रिफ्ट वैली, सेकंड है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड है रैंप वैली, और फोर्थ है हॉस्ट प्लेटो। ये चार प्रकार हैं। अब आइए चारों को यहां हम समझने का प्रयास कर रहे हैं।
इस प्रकार से हम लोग इंगित कर देंगे। तो दो भ्रंश रेखा के सहारे या एक से अधिक भ्रंश रेखा के सहारे, बात एक ही है। अब आइए जो है अब ये चार हमने यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, चार हमने सिंपल देखने से लग रहा हो कि सेम है, इक्वल है। अब इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों के चार कंडीशन हो सकते हैं। पहला ये कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये स्टेबल है, ये हमारा क्या है, इसको स्टेबल ना करके इसको मान लेते हैं कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, क्या है ये, अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये दोनों की तरफ जो हमारा फ्रंट लाइन हो गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पीछे के सेशन में, अनस्टेबल है। ये हमारा क्या हो गया, स्टेबल। क्या हो गया हमारा ये, स्टेबल। ठीक है, अब इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये भी हमारा जो है अनस्टेबल है। ये क्या है हमारा, अनस्टेबल। और ये भी हमारा क्या है, स्टेबल। ये भी हमारा स्टेबल और ये भी स्टेबल है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम करते हैं कि ये हमारा जो है स्टेबल है, स्टेबल है। और ये फ्रंट लाइन के जो पार्ट्स के भाग है ये हमारा है अनस्टेबल, और इधर भी हमारा है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि अस्थिर। ठीक है, यहां पर भी हम मान लेते हैं, मान के लेते हैं यहां पर भी ये जो है हमारा स्टेबल है, स्टेबल। और ये हमारा है अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, अब ये दो कंडीशन इसमें बनता है कि ये अनस्टेबल है, ये अपने जगह पर स्टेबल है, और ये नीचे की तरफ क्या हो जाए, ये नीचे की तरफ ऐसे ये नीचे की तरफ धंस जाए, ये नीचे की तरफ धंस जाए। ठीक है, स्टेबल, ये भी अनस्टेबल है। ठीक है, और ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। अब इसमें एक स्थिति ये बनता है कि ये हमारा जो, चूंकि पहले वाला में ये धंस नीचे की तरफ था, तो ये हम मान लेते हैं कि ऊपर की क्या हो जाए, ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाए। ये अगल बगल वाला स्थिर है, लेकिन ये ऊपर वाला उठ जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो है ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये सॉरी बीच में स्टेबल है, ये बीच में स्टेबल है। इसका मतलब कि बीच वाले ये जो है दोनों तरफ के ऊपर वाले जो भाग इधर ऊपर की तरफ उठ जाए, और ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाए। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये ऊपर वाले जो है नीचे की तरफ आ जाए, अपनी जगह पर है, और ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाए। ठीक है, बीच वाला स्टेबल है, दोनों तरफ साइड के नीचे की तरफ आ जाए, खिसक जाए, धंस जाए। अब हमारे सामने जो है, अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बातों को रखें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको।
ये हमारा क्या है, स्टेबल है। ये हमारा क्या था, अनस्टेबल। फिर ये हमारा स्टेबल है। बीच के भाग नीचे की तरफ धंस गया है। ठीक है, अब जो है तो इस प्रकार से जो बीच नीचे की तरफ धंस जाता है, तो इस प्रकार के जो आकृति का निर्माण होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्ट वैली। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया रिफ्ट वैली, जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रंश घाटी। ये हमारा हो गया भ्रंश घाटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये बीच के ये जो दोनों है अपने जगह पर स्थिर है। ठीक है, लेकिन बीच वाला जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया, ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया। ऊपर की तरफ वाला बीच वाला जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया है। तो जो ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया है, तो ये जो भाग होता है ये हमारा क्या हो गया, स्टेबल। ये हो गया अनस्टेबल, अनस्टेबल, और ये हमारा हो गया स्टेबल। तो बीच वाला भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। इस प्रकार का स्थिति को हम लोग बोल देते हैं हॉर्स्ट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉर्स्ट। इसको हम लोग बोल देते हैं हॉर्स्ट, हॉर्स्ट प्लेटो, हॉर्स्ट प्लेटो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। सबका एग्जांपल भी मैं दूंगा अभी। पहले इस बात को समझिए। इसके बाद जो है आते हैं यहां पर, ये स्टेबल है बीच वाला भाग। तो बीच वाला भाग ऊपर वाला, इसमें क्या होता है कि ये अपने जगह पर ऐसे ही स्थिर है और ये दोनों ऊपर की तरफ ऐसे उठ गए, अपलिफ्टमेंट हो जाता है बगल वाले भाग का। ठीक है, ये हमारा क्या था, स्टेबल था। ये क्या था, अनस्टेबल, और इधर भी क्या है, अनस्टेबल है। ये ऊपर की तरफ उठ गए हैं दोनों तरफ के भाग। तो ये जो आकृति का निर्माण होता है, जो बीच में स्टेबल रहे, बगल वाले दोनों उठ जाए, तो यहां पर जो बनवत होता है इस प्रकार का, इसको हम लोग बोल देते हैं रैंप वैली। इसको हम लोग बोल देते हैं रैंप वैली। ये हमारा हो गया रैंप, रैंप वैली। ठीक है, और एक और ये सिचुएशन है जिसको हम देखते हैं यहां पर। इसमें क्या होता है कि बीच वाला भाग जो है यहां पर अपने जगह पर स्थिर है, स्टेबल है ये, लेकिन ये बगल के भाग जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं इस प्रकार से। नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आकृति का निर्माण होता है, जो ऊपरी जगह पर ये स्थिर रहे और बगल वाले नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ये हमारा हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन। ये क्या हमारा हो जाता है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो चारों टोपोग्राफी को हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझ लिया। अब ये जो है देखने से लग रहा होगा ये क्या हो, नीचे की तरफ ऐसे धंस जा रहा है। ये चूंकि अनस्टेबल की तरफ, ये तो अपनी जगह पर है। इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जा रहा है। यहाँ पे दोनों ऊपर की तरफ ऐसे उठ रहे हैं, अपलिफ्टमेंट हुआ। दोनों भ्रंश घाटी, भ्रंश जो लाइन है, फॉल्ट लाइन, उसके बगल वाले भाग
और ये नीचे की तरफ ऐसे धंस जा रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये हमारा क्या है, जिस प्रकार से दिखाया है सब में ये है फॉल्ट लाइन है, भ्रंश रेखा है सब में। यहां पर भी फॉल्ट लाइन है, यहां पर भी फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन, ये सब सारे के सारे क्या है, फॉल्ट लाइन है। ठीक है, अब सबका एग्जाम्पल हम लेते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, नर्मदा घाट, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, तापी वैली, तापी वैली, ठीक है, ये इंडिया में दिखाई देते हैं। अगर वर्ल्ड में जाते हैं तो राइन रिवर, राइन वैली, राइन वैली, ठीक है, ये क्या है, रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर रिफ्ट वैली की बात हम लोग करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पर अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि अगर नर्मदा है थोड़ा देर के लिए, ये हम मान लें कि ये इसमें जो है ये नर्मदा वैली है, नर्मदा, ठीक है। तो एक तरफ इधर मान लें कि हम नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो नर्मदा वैली अगर हो गई तो इधर क्या है, विंध्याचल है, विंध्याचल है, और उधर में क्या है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा माउंटेन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो राइन के बारे में, तो राइन के पूर्वी भाग में ब्लैक फॉरेस्ट है और पश्चिमी भाग में वासजेज माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेज माउंटेन के बीच से प्रवाहित होती है राइन नदी, यूरोप में प्रवाहित होती है। अब हम इसके बारे में, हॉस्ट के बारे में बात करें तो देखिए बीच के भाग ऊपर की तरफ उठ गया है। जैसे कि हमारा इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। इसके प्रकार से एक जर्मन हॉर्स्ट, ये भी इसका एक उदाहरण है, जर्मन हॉर्स्ट, ये सब किसके उदाहरण है, हॉर्स्ट प्लेटो के उदाहरण है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे मान लें कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, इधर हम लोग मान लें कि वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, और इधर हमारा हो जाएगा अरब सी। ये क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा अरब सी, अगर हम इसको वेस्ट मानते हैं तो, और ईस्ट मानते हैं तो इधर। ठीक है, इसको आपको देखिए, मैं ये जो है बहुत ही कंसेप्चुअल होता है। जो अर्थ मूवमेंट होता है ना, वो ज्योमॉर्फोलॉजी का की टॉपिक है। इसको समझे बिना सिर्फ ज्योमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को समझना मुश्किल होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैम वैली के बारे में। ये हमारा रैम वैली है, ये स्टेबल है, और इधर के बीच के भाग, रैम वैली का एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल इसका लेता हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्रा वैली इन असम, ब्रह्मपुत्रा वैली इन आसाम। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली। इसके अगर हम मान लें कि इधर में हमारा साउथ है, इधर में मान लें थोड़ा देर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालय, इधर में क्या हो जाएगा, मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय का पठार भी उठा हुआ है, तो मेघालय का पठार, और इधर में हमारा ये शिवालिक यानी महान हिमालय, हिमालय बात करिए, हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, हिमालय नॉर्थ में हो जाएगा, और इधर में हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, माने मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है मेघालय का पठार, तो साउथ में हमारा मेघालय का पठार हो गया, नॉर्थ में महान हिमालय हो गया, और बीच में असम की जो ब्रह्मपुत्र वैली है, और रैम घाटी का उदाहरण, चूंकि इधर में हिमालय भी ऊपर उठा हुआ है और इधर में असम का पठार भी ऊपर की तरफ, ये मेघालय का पठार भी ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो मेघालय का पठार उठने और महान हिमालय को उठा हुआ है, बीच में असम के ब्रह्मपुत्र वैली का निर्माण हुआ है। तो रैम वैली का उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेबल के बारे में।
अगर इसके बारे में बात करें तो ये ब्लॉक माउंटेन, इस प्रकार के उदाहरण जो है नर्मदा और ताप्ती जो है इसके एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। कैसे दिखाते हैं आपको हम, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन का? विंध्याचल। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण क्या हो जाएगा? विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये किसके रेंज है? ये जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण। अभी हम नर्मदा ताप्ती के नाम लिए, उसके पीछे कारण था, अभी हम बात कर रहे हैं। अगर ये स्टेबल है, अगर इसको हम सतपुड़ा मान लें, अगर इसको हम क्या मान लें? सतपुड़ा रेंज अगर माने इसको, ठीक है, और इधर हम मान लें कि नॉर्थ है और इधर हम मान लें साउथ है, तो सतपुड़ा के नॉर्थ में जो है यहां पर प्रवाहित होती है नदी जिसका नाम है, जिसका नाम हो जाएगा नर्मदा। ये अगर हम नॉर्थ यहां पे है और यहां पे साउथ है, तो नॉर्थ में जो नदी प्रवाहित होगी सतपुड़ा, अगर हमारा ब्लॉक माउंटेन है, अगर है नहीं, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ साइड में जो है यहां पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा रिवर। और साउथ में जो प्रवाहित होती है उसे वो है तापी रिवर। मतलब कहने का ये है कि दो भ्रंश घाटियों के बीच का भाग जो अपने जगह पे विद्यमान है यथावत रूप में, ठीक है, और अगल बगल के भाग नीचे की तरफ धंस गए हैं, तो बीच का जो भाग अब यथावत है वो हमारा हो जाता है ब्लॉक माउंटेन, और जो नीचे की तरफ धंसे हुए हैं वो हमारा हो जाते हैं भ्रंश घाटी। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको और इसको दोनों को मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाह रहा हूं कि चूंकि आपकी और बातें क्लियर हो। किसको? हाँ, ये ब्लॉक माउंटेन को और रिफ्ट घाटी को मैं एक और डायग्राम से यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूं। ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। और आइए एक ही डायग्राम में हम दोनों को, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दे।